नहीं, असल क्वालिटी ये है कि वो लड़का जब क्रीज पर मौजूद होता है ना तो वो बड़ा कंफर्टेबल हाँ जी। होता है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बड़ा हाई है। देखिए, एक एंड से विकेट गिर रहे हो और फिर भी आप अपना जो है स्ट्राइक रेट जो है एक जैसा रखें और आप स्ट्राइक रेट कम ना होने दें, और फिर मिडल ऑर्डर में आने वाला लड़का जो है 100 कर जाए T20 में, और वो भी T20 खेला जा रहा हो साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका का पेस अटैक भी बुरा ना हो और स्पिनर के लिए भी मदद हो, हाँ और जी। वहां पर अगर कोई लड़का ऐसी क्वालिटी इनिंग्स खेलता है तो इसका इसका मतलब मतलब है कि ये लड़का फ्यूचर का एबिलिटी है। स्टार है। हाँ जी। मैं तो इसे फ्यूचर स्टार मानता हूँ उस लड़के को, तिलक वर्मा को, क्योंकि जितना कंफर्टेबल वो क्रीज पर होता है ना, बहुत कम बैट्समैन मैंने देखे हैं जो इतने कंफर्टेबल होते हैं। लास्ट मैच में भी जब वो जितना भी रन उन्होंने किया, वो जब भी क्रीज पर हाँ जी, आते हाँ हैं जी। ना, बड़ा स्मूथ खेलते हैं, बड़ा कंफर्टेबल खेलते हैं। देखिए, इंडिया के जहां तक बैटिंग की बात है, बॉलिंग की बात है, इंडिया की जो T20 साइड है ना, वो एक्सेप्शनल है। वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया ने जो थर्ड जो T20 खेला गया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें बड़ी कंप्रीहेंसिव डिफीट दी। लास्ट मोमेंट पे जाकर आप कह सकते हैं कि फाइट हुई, अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि जब 3 ओवर्स रिमेनिंग थे और 60 रन रिक्वायर्ड था तो इंडिया वहां पर मैच विन कर गया था। और एक्सीलेंट इनिंग्स थी तिलक वर्मा की। देखिए, मिडल ऑर्डर में जब कोई लड़का अगर रन्स करता है और ख़ास तौर पर T20 मैच में 100 कर जाता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं उस लड़के की बैटिंग कैपेबिलिटीज़ की। तो आज की वीडियो में हम उनकी बैटिंग पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि इंडिया, क्या लगता है कितने चांसेस इंडिया के रहेंगे कि इंडिया जो है कल के मैच में साउथ अफ्रीका को डिफीट देकर ये सीरीज़ जो है वो अपने नाम कर लेगा। तो मेरे साथ हमजा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कैसे देखते हैं तिलक वर्मा की इनिंग्स को? एक्सीलेंट इनिंग्स थी, जैसा कि उन्होंने स्पिनर फास्ट दोनों को बड़ा एक्सीलेंट खेले वो। और जैसा कि एक एंड से विकेटें भी गिरी सूर्य कुमार यादव। जैसा कि पहले तो बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चली अभिषेक शर्मा की और इनकी। अभिषेक शर्मा भी कल बेहतर खेले, 50 रन बनाया उन्होंने भी। उसके बाद जैसा कि सूर्य कुमार यादव अर्ली आउट हो गए, हार्दिक पांड्या भी 18 रन बना के आउट हो गए। पर इनका जो स्टाइल था इन्होंने अपना चेंज नहीं किया। ये बाउंड्रीज की तरफ इनकी नज़र थी और लगाते गए बाउंड्रीज। स्पिनर फास्ट दोनों को बड़ा अच्छा खेले और जैसा कि 100 किया, फर्स्ट इंटरनेशनल 100 किया। तो ये बड़ी गुड साइन था उनके लिए कि उन्होंने 100 बना दिया। और अभी मेरे ख्याल से 10 मैचेस खेले होंगे इंटरनेशनल T20 उन्होंने। नहीं, असल क्वालिटी ये है कि वो लड़का जब क्रीज पर मौजूद होता है ना तो वो बड़ा कंफर्टेबल हाँ जी। होता है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बड़ा हाई है। देखिए, एक एंड से विकेट गिर रहे हो और फिर भी आप अपना जो है स्ट्राइक रेट जो है एक जैसा रखें और आप स्ट्राइक रेट कम ना होने दें, और फिर मिडल ऑर्डर में आने वाला लड़का जो है 100 कर जाए T20 में, और वो भी T20 खेला जा रहा हो साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका का पेस अटैक भी बुरा ना हो और स्पिनर के लिए भी मदद हो, हाँ और जी। वहां पर अगर कोई लड़का ऐसी क्वालिटी इनिंग्स खेलता है तो इसका इसका मतलब मतलब है कि ये लड़का फ्यूचर का एबिलिटी है। स्टार है। हाँ जी। मैं तो इसे फ्यूचर स्टार मानता हूँ उस लड़के को, तिलक वर्मा को, क्योंकि जितना कंफर्टेबल वो क्रीज पर होता है ना, बहुत कम बैट्समैन मैंने देखे हैं जो इतने कंफर्टेबल होते हैं। लास्ट मैच में भी जब वो जितना भी रन उन्होंने किया, वो जब भी क्रीज पर हाँ जी, आते हाँ हैं जी। ना, बड़ा स्मूथ खेलते हैं, बड़ा कंफर्टेबल खेलते हैं। देखिए, इंडिया के जहां तक बैटिंग की बात है, बॉलिंग की बात है, इंडिया की जो T20 साइड है ना, वो एक्सेप्शनल है। उसकी वजह यह है कि वो जो मैच हारते भी हैं उसके अंदर क्लियर कट उनकी अपनी मिस्टेक हाँ जी, ज़्यादा मिस्टेक शामिल होती होती है। है। वरना आप ये नहीं कह सकते कि यार नहीं, वो इंडिया की साइड थोड़ी हल्की थी। लास्ट मैच भी जब इंडिया हारा था, जिसमें मैंने बात की थी, तो उसके अंदर जो बड़ा फैक्टर था वो ये था कि देखें, उनके प्लेयर्स ने लूज शॉट्स हाँ, खेली, पुअर शॉट ठीक सिलेक्शन है, थी। जिसकी वजह से वो इतना रन नहीं कर सके जो रिक्वायर्ड था उस पिच के लिए। अब ये जो कल जीता है इन्होंने T20, इसमें उन्होंने फिर एक दफ़ा बैटिंग की ज़बरदस्त, और उन्होंने रन इतना बना दिया कि साउथ अफ्रीका बेबस हो गया। साउथ अफ्रीका के लिए मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रही कि उनके जो प्लेयर हैं, एक तो वो आउट ऑफ फॉर्म है, दूसरा फिर वो क्यों बार बार जो है वो टॉस जीतकर इंडिया को खिला हाँ जी, देते हैं बैटिंग और करना बैटिंग में जाते हैं। देखिए, बैटिंग पे आप तभी जाते हैं जब आपकी बैटिंग जो है स्ट्रांग हाँ हो, जी। या आपके बैटर रन्स कर रहे हो। बैटर तो आपका रन्स नहीं कर रहा, बस मार्करम फ्लॉप है, डेविड मिलर फ्लॉप है, स्टब्स ने एक मैच में रन्स किया, क्लासन ने कल रन्स किया है। तो भाई बैटिंग तो आपकी चल नहीं रही, बस ऊपर से ठीक है, 50-50 है। रिकल्टन फ्लॉप है, नहीं, रिजा नहीं। हेंड्रिक्स फ्लॉप है। तो आप फिर बैटिंग को इतनी प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं कि टॉस आप तीनों जीते हैं आई थिंक, और तीनों में आपने हाँ जाके जी, बॉलिंग कर ली। सबसे बड़ी बात ये थी कि इनको पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए। और अफ्रीका का रिकॉर्ड है कि ये चेज डाउन में स्ट्रगल करते हैं। कोई आज की बात नहीं है, ये हर हर बार जो है ODI हो रहे हो, T20 हो रहे हो, ये स्ट्रगल करते हैं। पर पता नहीं मार्करम क्या सोच रहे हैं कि नहीं जी, हम टॉस जीत के पहले इंडिया को आउट कर लेंगे और हम चेज करेंगे जी। और मार्करम खुद इतनी पुअर फॉर्म हाँ से जी, गुजर रहे बहुत हैं। ज़्यादा। आप देखें, पूरे वर्ल्ड कप में ये फ्लॉप रहे, इसके अलावा अभी भी फ्लॉप है। तो मतलब देखें, आप खुद नहीं इन्फॉर्म है तो फिर आप चेज में जाकर अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों ले रहे हैं? आप पहले खेलें, आप इनिंग्स बिल्ड करें और रन्स बनाए। अगर अफ्रीका 200 के राउंड जाएगा तो एक अच्छा मैच होगा, हाँ जी। इंडिया के लिए भी करना मुश्किल होगा।
अब जब आप इंडिया को अलाउ करते हैं तो वो तो भाई उसके जो बैटर हैं 6 के 6, आप उनमें से कोई भी नहीं कह सकते कि यार ये खड़ा होगा ना तो रन स्लो हो जाएगा। नहीं नहीं सॉरी जो ऐसे भी हो। खेलेगा उसने रन तेज ही करना है, तो आपको प्रॉब्लम ही करके देनी है उसने। तो लिहाजा वो जब पहले खेलते हैं तो फिर उनके पास तो फ्री हैंड होता है, वो मारते चले जाते हैं और वो रन इतना कर देते हैं। अगर बैटिंग विकेट हो, अगर बॉलिंग विकेट भी हो तो वो इतना कर लेते हैं, आपके लिए करना मसला होता है। आपसे 125 तो चेज नहीं हो रहा हाँ था, जी, फिर 125 नहीं हो आप रहा। इस विकेट पे जो बैटिंग विकेट है, देखिए मैं हमने इतने अरसे साउथ अफ्रीका में मैच देखे हैं, जो एक बात हमें समझ आती है कि जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करता है साउथ अफ्रीका में, नाइट में खेलना मुश्किल होता है। फिर आप मुसलसल जो है वो सेकंड टाइम बैटिंग पे जाते हैं और फ्लैट हो जाते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कल जो मैच है, हाँ एक तो जी, अगर आप बता सकें कि कल का मैच जो है वो कहाँ खेला जाएगा? जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा कल का मैच। अब अगर जोहानिसबर्ग को देखा तो जोहानिसबर्ग के बारे में बैटिंग जितना फ्रेंडली कि पिच है। हाई स्कोरिंग गेम होती है, हाँ जी, लेकिन बाउंस होता है उनकी उस नहीं विकेट बाउंस में। तो होता है विकेट में, पर बैटिंग पिच है वो। आउटफील्ड बड़ी हाँ जी, आउटफील्ड क्लास बड़ी की है तेज। और माना। जोहानिसबर्ग बेहतरीन जगह है। हाँ ज़ाहिर है जी, ये वही ग्राउंड है जहाँ 400 प्लस रन चेज हुआ है, और बना भी था और चेज भी हुआ था। नहीं नहीं अच्छी ग्राउंड और में मैच है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है इंडियन जिस तरह के लेवल के प्लेयर हैं, आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया टॉस जीत जाता है कल, देखिए अभी तक साउथ अफ्रीका जीत रहा है, इंडिया टॉस जीता है तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ज़्यादा चांस है पहले बैटिंग ही करेगा। हम्म। क्योंकि उसकी रीज़न है, क्योंकि इंडिया ने जैसा कि आप देखें तीनों मैचेस जो है पहले बैटिंग करके उनको तंग किया है। हम्म। तो ज़्यादा चांस है इंडिया बोर्ड पे रन लगाएगा और फिर इनको डिफेंड करेगा। और ज़्यादा चांस है कल सूर्य कुमार यादव की इनिंग्स ड्यू है, तो वो कल रन करेंगे। अच्छा, और दूसरी चीज़ अगर आप बता, यानी कि देखें जो वरुण चक्रवर्ती है, वो लड़के ने इस मैच में तो उसे 3 सिक्सेस लगाए क्लासन ने 3 बॉल्स में, लेकिन वो लड़का मुसलसल विकेट लेके हाँ देता है। जी, तो यानी कि वो और रवि बिश्नोई मिडल ओवर में फंसा देते हैं बिल्कुल ही साउथ अफ्रीका को। तो उनको आप कैसे देखते हैं? मतलब मेरा मैं तो आप देखता हूँ कि आइंदा आने वाली जो भी T20 सीरीज होंगी ना, ये 2 लड़के बाहर नहीं होते। नहीं बाहर नहीं होंगे, ज़्यादा चांस है क्योंकि ये बाहर नहीं होने वाले रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती। अगर बाहर क्या होना है, अगर किसी को रेस्ट देंगे भी तो कुलदीप यादव आ जाएंगे। हम्म। पर कुलदीप यादव इतना T20 को प्रेफर करते नहीं मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसा प्रेफर क्या करना जैसा कि है? 20 नहीं बल्कि 2024 के वर्ल्ड कप में देखो आपने वो खेले हाँ हैं, जी, मसला ये वो है बेहतर कि ही करते। बोर्ड ने भी रेफरेंस हाँ जी, करनी होती है ना। बोर्ड अगर सेलेक्ट करेगा तो वो खेलेगा ना। अब बोर्ड अगर सेलेक्ट ही नहीं कर रहा उन्हें, तो उन्होंने बेचारों ने क्या से खेलना है। और मुझे थोड़ा सा ऑफ कलर लग रहे हैं अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह से कोई खातिर का बोल नहीं हो रहा। अर्शदीप सिंह या तो कोई उनका कोई रिदम में कोई जरा थोड़ा मसला आया होगा। वैसे कल विकेट तो ले गए कल। नहीं, रन्स कंसीड कर रहे हैं, हाँ वरना जी, वो जिस तरह के बॉलर हैं वो अर्ली ऑन भी तंग करते हैं, लेट आकर भी तंग करते हैं। तो जाहिर है अब जो जिस तरह के वो बॉलर हैं उनसे ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कोई एक आधी ऐसा स्पेल करके दें इंडिया को जो मैच विनिंग स्पेल हाँ हो। जी, लेकिन वो अभी अभी तक तक जो इंडिया के मैच निकाल के दे रहे हैं वो दोनों स्पिनर ही हैं। स्पिनर ही है। ठीक है, वरुण चक्रवर्ती पिछला सेकंड T20 इंडिया हार गया, 5 विकेट ले गए थे। ठीक है, उससे पिछले में भी रवि बिश्नोई और इन्होंने विकेट निकाली, कल भी इन्होंने कल दो अक्षर तीन पटेल ने बड़ी बेहतर बॉलिंग की। नहीं, और 2 विकेट वो भी लेके गए। क्या कहते हैं, इन्होंने वरुण हाँ चक्रवर्ती ने जी, रन दिया लेकिन 2 विकेट ले गए। और साउथ अफ्रीका देखिए, अगर इंडिया टॉस जीता है तो इंडिया तो पहले खेलेगा, और साउथ अफ्रीका का टॉस जीता है तो मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका फिर उन्हें खिला देगा, क्योंकि वो यही सोचेगा जी जोहानिसबर्ग में हम जो है पहले भी हमने चेस किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 400, हम ये चेस कर नहीं लेंगे। ज़्यादा ज़्यादा कल साउथ अफ्रीका का टॉस जीता तो वही पहले बैटिंग करेगा। और आपको पता है कि जो जोहानिसबर्ग है ना, ये हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। हाँ जी, कोई शक एक तो इसकी आउटफील्ड बाउंड्री छोटी है, विकेट बैटिंग है, तो बैट्समैनों के लिए ये पैराडाइज है। वहां पर बैट्समैन करते हैं रन ज़्यादा, और फिर उसको चेज करना है। देखिए चेज जब भी आप करने जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आकर आप स्ट्रगल कर जाते हैं, चांसेस होते हैं। क्योंकि देखिए 1-2 विकेट आपकी गिर जाए, कोई एक आधा लूज शॉट खेल जाए, कोई रन आउट हो जाए, तो प्रेशर आ जाता है। जब आप पहले खेल रहे होते हैं ना, तो आपके पास मौका होता है इनिंग्स बिल्ड करने का, हाँ जी, रन्स बनाने का। तो उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीते, वैसे तो मुश्किल है, जीतेगा नहीं, लगातार चारों टॉस तो नहीं ना जीतेगा, अब एक तो इंडिया का हाँ जी। जीतना बनता है। तो इंडिया अगर टॉस जीतेगा तो, और इंडिया ने अगर ये ब्लंडर किया कि इंडिया ने उन्हें खिला दिया, फिर ये सीरीज हो जाएगी बराबर। अदरवाइज मेरा ख्याल है इंडिया सीरीज जीत नहीं जाएगा। मेरा ये कहना है, अगर इंडिया ने उनको खिला भी दिया तो फिर भी इंडिया चेस कर लेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है इतना रन बोर्ड पे नहीं लगा सकेगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया ने भी ये ब्लंडर किया ना कि टॉस जीत के इंडिया ने बैटिंग उन्हें दे दी, तो देखो वो रन इतना बना देंगे, बोर्ड पे इतना रन लग जाएगा कि फिर वो इंडिया मारते मारते भी गिरता चला जाएगा, और जो है ना मैच अफ्रीका निकाल लेगा और 2-2 से सीरीज बराबर हो जाएगी। हाँ, अगर इंडिया पहले खेला और इंडिया ने 200 प्लस रन बोर्ड पे लगा दिए, तो साउथ अफ्रीका चेज नहीं कर पाएगा। वो ज़्यादा चांस ये है कि फिर वो रन करते जाएंगे और निकल जाएंगे, क्योंकि देखिए उनके प्लेयर फॉर्म में नहीं ना है। सबसे बड़ा मसला चेज में क्या होता है, आपके जब लड़के ही हाँ नहीं जी, परफॉर्म कर रहे, इनफॉर्म फॉर्म में नहीं है, तो आप कैसे रन करेंगे? सबसे बड़ा मसला तो ये है ना। या तो आपके लड़के बड़े फॉर्म में हो, तो फिर तो आप जैसे ऑस्ट्रेलिया का भाई खेलता है, ट्रेविस हेड खेलता है, वो अकेला ही 70-80 रन कर जाता है 20-30 गेंदों पे, तो चाहे 200 या 225 का भी टारगेट हो तो मैच वो सीधा मैच इन कर हो देता जाता है। है।
अब आपके पास जो लड़के ऊपर ओपनिंग में है, अफ्रीका को जो मसला हो रहा है ना, जो ओपनिंग स्लॉट के लड़के हैं वो ही नहीं रन कर पा रहे। कोई नहीं कर पा रहे। आप देख रिकल्टन, वो भी अभी नए हैं एक तो, और आउट ऑफ फॉर्म है। हम्म, ये जितने मैच भी खेले, रिदा हेनरी तो काफी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है, हम्म। और तो एडन मार्करम जो वन डाउन होते हैं वो भी, तो वो इन तीन पोजीशन पे ही स्ट्रगल कर रही है साउथ अफ्रीका में। अच्छा, तो आपको मतलब यानी कि क्या लगता है कि कल के मैच में किसका पलड़ा भारी रहेगा और कौन से की प्लेयर रहेंगे साउथ अफ्रीका के लिए और इंडिया के लिए? प्रिडिक्शन की अगर हम बात कर लें तो 80% चांस जो है इंडिया का ही है, हम्म, और उसकी एक रीज़न है क्योंकि जैसा कि इंडिया ने कल का मैच जीता है, हम्म, और तीनों मैचों में इंडिया बेहतर खेलता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, वो 125 चेज करके, पर आखिरी ओवर में चेज किया उन्होंने। उधर भी इंडिया की कोई थोड़ी मिस्टेक थी जिसकी वजह से जो इंडिया को स्ट्रगल करनी पड़ी, वरना सीरीज विन कर ली थी इंडिया ने। और ज़्यादा चांस यही है कि इंडिया सीरीज जीत लेगा, बेशक टॉस इंडिया पहले खेले या बाद में खेले। और साउथ अफ्रीका में से की प्लेयर जो है क्लासन ही है, डेविड मिलर है, ठीक है, एडन मार्क ट्रिस्टन स्टब्स हैं। हम्म। बॉलिंग में अगर हम देख लें तो मार्को जैनसन है, महाराज हैं, या वो साइमले ने, वो बॉलर बेहतर कर रहे हैं, न्यू कमर जो है। इंडिया की तरफ से आप कौन से की प्लेयर समझते हैं? सूर्या कुमार यादव, तिलक वर्मा, हम्म। हार्दिक पांड्या। और बॉलिंग में इंडिया की तरफ से? बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह। और व्यूअर्स, मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका की तरफ से जो की प्लेयर है वो हमजा ने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है कि हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, ये दो बैटिंग में, और ट्रिस्टन स्टब्स। और बॉलिंग में ये है कि मार्को जैनसन, जिराल्ड कॉर्जिया और महाराज। और इंडिया की तरफ से जो की प्लेयर है, देखिए उसमें संजू सैमसन ने पहले मैच में रन्स किया था, 2 में नहीं चले, मुझे लगता है कल वो भी रन्स करेंगे। एक तो वो है, दूसरे नंबर पे मैं समझता हूँ कि वो तिलक वर्मा है और हार्दिक पांड्या। ये तीनों मुझे लगता है कि अहम रोल प्ले करेंगे। और बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई, और तीसरे जो अर्शदीप सिंह हैं, ये तीनों यानी कि बॉलिंग में ये तीन और बैटिंग में वो तीन जो है बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और जहाँ तक मैच की बात है तो मेरा ख्याल है कि मैच जो है 60% चांस है इंडिया जीतेगा और 40% चांस है साउथ अफ्रीका का। वो भी साउथ अफ्रीका अगर कुछ डिसीजन बेहतर कर गया तो चांस है, अदरवाइज जो है वो इंडिया जो है ये मैच एक दफ़ा फिर ईजीली जीत लेगा, क्योंकि उसके लड़के एक तो फॉर्म में भी हैं, वो ज़्यादा अच्छी प्लानिंग से आ रहे हैं वेस्ट जो साउथ अफ्रीका की निस्बत। तो देखते हैं जब कल मैच होगा तो क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।